हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। टीचिंग एप्टीट्यूड के हम अपने 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी 6 पार्ट कवर कर लिए हैं। ये आपका सीयूटी बीएड, यूपी बीएड, बिहार बीएड या अगर आप अलीगढ़ या जामिया बीएड की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपके लिए काफी हेल्पफुल वीडियो होगी, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो का पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों बोला गया है, हाउ कैन टीचर आई एक्वायर सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक शिक्षक आत्मविश्वास कैसे पा सकता है, कैसे आत्मविश्वास वो पा सकता है। पहला ऑप्शन है बाय रिमेनिंग पॉपुलर विद स्टूडेंट, विद्यार्थियों के साथ लोकप्रिय रहकर। बाय पॉइंटिंग आउट शॉर्टकमिंग ऑफ हिज हर कलीग्स, अपने से कर्मियों में गलती निकालकर। या बाय कॉन्स्टेंटली रिमाइंडिंग हिमसेल्फ ऑफ हिज गोल, स्वयं को अपने लक्ष्यों के बारे में बार बार याद दिलाकर। या बाय एक्सेलिंग इन हिज सब्जेक्ट, अपने विषय में श्रेष्ठ होकर। एक्सेलिंग इन सब्जेक्ट का मतलब जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसके अंदर वो श्रेष्ठ हो जाए, ज्यादा और ज्यादा श्रेष्ठ हो जाए, एक्सेलेंट हो जाए। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसका सही ऑप्शन यही होगा, लास्ट वाला, कि बाय एक्सेलिंग इन हिज सब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या बोला गया है। द सक्सेस ऑफ अ टीचिंग प्रोफेशन डिपेंड्स ऑन, शिक्षण व्यवसाय की सफलता निर्भर होती है। पहला ऑप्शन है द पॉलिसी टू प्लेस स्टूडेंट, विद्यार्थियों को प्रसन्न करने की नीति पर। दूसरा ऑप्शन है एलिगेंस टू मैनेजमेंट, प्रबंधन के प्रति निष्ठा पर। तीसरा ऑप्शन है द क्वालिटी ऑफ वर्क मेंटेन, कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने पर। या ऑल ऑफ द अबव, सारी ऑप्शन ठीक है। तो सेकंड का हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, द क्वालिटी ऑफ वर्क मेंटेन, कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने पर। क्वेश्चन नंबर 3, द एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग इंक्लूड, शिक्षक के महत्वपूर्ण पहलू में सम्मिलित है। पहला ऑप्शन है टीचर इज एक्टिव एंड सो आर द स्टूडेंट, यानी कि शिक्षक सक्रिय और इसलिए विद्यार्थी भी सक्रिय होंगे। टीचर इज एक्टिव एंड द स्टूडेंट मे नॉट बी एक्टिव, शिक्षक तो सक्रिय है लेकिन विद्यार्थी चाहे सक्रिय ना हो। तीसरा ऑप्शन है टीचर में रिमेन एक्टिव एंड द स्टूडेंट इंटरेस्ट गो अप, शिक्षक सक्रिय रह सकता है और विद्यार्थी की रुचि बढ़ जाए। या ऑल ऑफ द अबव, सारी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, टीचर इज एक्टिव एंड स्टूडेंट इज ऑल्सो एक्टिव एंड सो आर द स्टूडेंट, का मतलब है कि स्टूडेंट भी एक्टिव रहे। क्वेश्चन नंबर 4, questioning a class after teaching a unit is beneficial for the teacher because he or she, यूनिट पढ़ाए जाने के बाद कक्षा द्वारा लाभप्रद है क्योंकि उससे। comes to know what needs to be completed, पता चलता है कि क्या पूरा करने की आवश्यकता है। जो सेकंड ऑप्शन है comes to know where the student have doubt, पता चल जाता है कि विद्यार्थियों को कहां पर शंका है। या कैन मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, कक्षा प्रश्न पूछना शिक्षक के लिए अनुशासन रखा जा सकता है। या कैन एनालाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, शिक्षण के प्रभाव का विश्लेषण किया जा सके, यहां पर किया जा सके होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सही ऑप्शन नंबर 4 ही है, शिक्षण के प्रभाव का विश्लेषण किया जा सके, यानी कि कैन एनालाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में बढ़ेंगे और इसमें हमसे पूछा गया है ऑल द टीचर्स ऑट टू बी पंक्चुअल बिकॉज, सारे शिक्षक समय के पाबंद होने चाहिए क्योंकि। टीचर मस्ट लीड बाय एग्जांपल, शिक्षक को एक मिसाल पेश करनी चाहिए। या स्टूडेंट लर्न द इंपोर्टेंस ऑफ टाइम, विद्यार्थी समय का महत्व सीखे। या दिस मेक टीचर वेरी प्रोफेशनल, ये शिक्षक को अधिक पेशेवर बनाता है। या सारी ऑप्शन ठीक है। तो 5 का दोस्तों पहला भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है और थर्ड भी ठीक है, इसीलिए हमारे सारी ऑप्शन ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द कोठारी कमीशन रिपोर्ट ऑन एजुकेशन वाज टाइटल्ड, शिक्षक पर कोठारी आयोग रिपोर्ट को टाइटल दिया गया था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, यानी कि शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। या यूनिवर्सल एजुकेशन, सार्वभौमिक शिक्षा। या लर्निंग टू बी। या एजुकेशन एंड सोसाइटल डेवलपमेंट, शिक्षा और सामाजिक विकास। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो कोठारी कमीशन का जो टाइटल था वो था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर 1, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में
हमसे पूछा गया है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड लर्नर, अच्छे सीखने वालों की विशेषताएं क्या है। पहला ऑप्शन है दे आर हाईली क्यूरियस, वे अत्यधिक अभिलाषी होते हैं। दे हैव द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, उनमें पूछताछ करने का उत्साह होता है। थर्ड ऑप्शन है दे नो इट इज नॉट इजी टू एक्वायर नॉलेज, वे जानते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना आसान नहीं है, या ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त से भी। तो दोस्तों इसमें भी तीनों ऑप्शन ठीक है, इसीलिए हमारा चौथा ऑप्शन जो ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द बेस्ट वे टू रिजॉल्व योर डिफरेंस विद योर कलीग कैन बी बाय, अपने सहकर्मी के साथ हो रहे मतभेदों को सुलझाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है आर्गुइंग इट आउट इन फ्रंट ऑफ अ न्यूट्रल पर्सन, एक निष्पक्ष व्यक्ति के सामने इसके बारे में तर्क प्रस्तुत करना, या टेक द क्लास टू द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य के पास मामले को ले जाए, आयरन आउट द डिफरेंस म्यूचुअली थ्रू टॉक, वार्तालाप के द्वारा परस्पर मतभेदों को दूर करें, या गोसिप बिहाइंड पर्सन बैक, व्यक्ति की पीठ पीछे गपशप करें। तो ये तो एक तरीके से आप कहते हैं ना चुगली, तो गोसिप बिहाइंड द पर्सन बैक तो चुगली हो जाएगा, तो ये तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए हमारा इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 कि वार्तालाप के द्वारा परस्पर मतभेदों को दूर करें। जो भी आप जिसके साथ भी आपका मतभेद है उसके साथ आप बैठें और उससे बात करें और फिर उनको उन मतभेदों को सही करें। क्वेश्चन नंबर 9, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन वॉज प्रोपाउंडेड बाय, संपूर्ण शिक्षा डैश के द्वारा प्रतिपादित की गई थी, महात्मा गांधी, श्री अरबिंदो, स्वामी विवेकानंद जी, या रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 श्री अरबिंदो। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे। रमेश, स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, हैज स्टार्टेड टू लैग बिहाइंड इन हिज क्लास इन हिज स्टडीज यू विल, रमेश जो कि कक्षा 6 का विद्यार्थी है पढ़ाई में पिछड़ रहा है, आप डैश करोगे, यानी कि क्या करोगे, समन हिम इन फ्रंट ऑफ द क्लास एंड सीक एन एक्सप्लेनेशन, उसे कक्षा के सामने बुलवाओगे और उससे व्याख्या लोगे, या राइट अ लेटर टू हिज पेरेंट या गार्जियन, उसके माता पिता को एक पत्र लिखोगे, या थर्ड ऑप्शन में है कॉल हिम इन प्राइवेट एंड आस्क हिम टू द मैटर, एक व्यक्तिगत तौर पर बुलाओगे और उससे उसकी वजह पूछोगे, या पनिश हिम सो दैट ही लर्न हिज लेसन, उसको दंडित करोगे ताकि वो सबक सीखे या अपना लेसन याद कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा दोस्तों सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, उसे व्यक्तिगत तौर पर आप बुलाओगे और उससे उसका कारण जानोगे, प्राइवेट एंड आस्क हिम टू मैटर, उससे कारण जानोगे कि वो पढ़ाई में क्यों पिछड़ रहा है, क्या उसके समझ में नहीं आ रहा है, या क्या उसके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो ये स्टूडेंट का बारे में टीचर को, मतलब टीचर जानेगा स्टूडेंट के बारे में प्राइवेट से। क्वेश्चन नंबर 11, हरीश सर इज गुड टीचर इन अ केमिस्ट्री बिकॉज, हरीश सर रसायन विज्ञान के अच्छे शिक्षक है। ही नोज हाउ टू कंट्रोल हिज क्लास, वे जानते हैं कि कक्षा को कैसे नियंत्रित करें, या हैज गुड वर्बल एबिलिटी, उनके पास अच्छी मौखिक क्षमता है, या हैज जेन्युइन इंटरेस्ट इन टीचिंग, यथार्थ में उनकी शिक्षा देने में रुचि है, या नोज हिज सब्जेक्ट वेरी वेल। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, मेरी स्टोरी कि जो मैं जहां पर केमिस्ट्री के ट्यूशन जाता था, तो वो टीचर बहुत बेस्ट फैकल्टी है, तो उनको वो बेस्ट फैकल्टी मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि उनको अपने सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा पकड़ थी और अपने सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ाना है वो भी उनको बहुत अच्छे से मालूम था। तो इसीलिए हमारा इसका जो सही ऑप्शन होगा और इसका राइट भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, यहां पे ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा कि नोज हिज सब्जेक्ट वेरी वेल, अपने जो भी विषय है उसको बारे में वो बहुत अच्छे से जानते हैं, जिससे वो क्लास में क्या करा पाएंगे, अच्छे से पढ़ा पाएंगे और स्टूडेंट को आसानी से समझा पाएंगे। बाकी नॉलेज है तभी उनकी भी रुचि भी होगी, तो वो रुचि वाला ऑप्शन इसी में आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12, इन योर ओपिनियन व्हाट मस्ट एन आइडियल स्टूडेंट हैव, आपके विचार में आदर्श विद्यार्थी के पास क्या होना चाहिए, पेशेंस यानी कि धीरज, ओबीडियंस यानी कि आज्ञाकारिता, अग्रेसिवनेस यानी कि आक्रामकता, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, स्वतंत्र सोच होनी चाहिए।
13, द मोस्ट इसेंशियल स्किल इन टीचिंग इज, शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कौशल है कवर द कोर्स कंटेंट वेल इन एडवांस, अध्ययन विषय वस्तु पहले ही पूर्ण करें, यानी कि आपका जब भी एग्जाम आने वाला हो उससे पहले ही आपका सिलेबस कवर होना चाहिए। ये है इसका ऑप्शन का मतलब। गिव कॉपियस नोट्स, यानी कि बहुत अधिक नोट्स दे। मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट्स बीइंग टॉट, जो भी पढ़ाया गया या जा रहा हो विद्यार्थियों को समझाएं। या कंडक्ट रेगुलर असेसमेंट, नियमित आकलन आयोजित करें। तो 13 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट्स बीइंग टॉट, जो भी पढ़ाया जा रहा हो उसको समझाया जाए। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन यू नोटिस दैट सम स्टूडेंट डोंट मेंटेन क्लास डिसिप्लिन यू विल शैल, जब आप ये मूल्यांकन करते हैं कि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अनुशासित नहीं रहते तो आप क्या करेंगे? पनिश देम सीवियरली, उन्हें कठोर दंड देंगे। तो पनिश वाला तो कभी भी ऑप्शन सही नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन तो आप पहले ही काट देंगे। रिडिक्यूल देम इन फ्रंट ऑफ द क्लास, कक्षा के सामने उनका उपहास करेंगे, यानी कि एक तरीके से उनकी बेइज्जती सी करेंगे। इंट्रस्ट देम विद रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इंट्रूस देम विद रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उनको जिम्मेदारियां सौंप देंगे। या आस्क देम क्वेश्चन टू सी दे आर क्वाइट, उनसे प्रश्न पूछें ये देखने के लिए कि वे शांत है या नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा? जब भी आप क्लास को डिसिप्लिन करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे? ऐसे बच्चे जो इनडिसिप्लिन फैला रहे हैं उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। आप किस टाइप की रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे? जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे कि आपको एक क्विज कराना है, तो आप उन बच्चों को जो क्लास में इनडिसिप्लिन कर रहे हैं, जो डिसिप्लिन नहीं है, उनको लीडर बना दो कि आपको अपनी टीम बनानी है, यानी कि आप पेयर में या टीम में डिवाइड कर लो, 2-2 पेयर के या 3-3 पेयर में। तो जो इनडिसिप्लिन कर रहे हैं उनको लीडर बना दो कि आपको लीड करना है अपनी टीम को। तो उससे क्या होगा? उनकी जिम्मेदारी आ जाएगी, जिससे क्या होगा? वो क्लास में फिर एक तरीके से डिसिप्लिन माहौल क्रिएट कर देंगे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू एडल्ट एजुकेशन इज मीन्ट फॉर, आपके अनुसार व्यस्त शिक्षा उनके लिए है सीनियर सिटीजन, यानी कि वरिष्ठ नागरिक, स्कूल गोइंग एडल्ट, स्कूल जाने वाले व्यस्त के लिए, एडल्ट बिलोंगिंग टू रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखने वाले व्यस्त, या इलिटरेट एडल्ट, निरक्षर व्यस्त। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, इलिटरेट एडल्ट के लिए। 15 के बाद 16, रिट्रेनिंग इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, प्रतिधारित करना डैश की मूलभूत विशेषता है। ए लर्नर, यानी कि एक शिक्षार्थी, अ टीचर, एक शिक्षक, एन एग्जामिनर, यानी कि एक परीक्षक, या एन एडल्ट, एक व्यस्त। तो 16 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, ए लर्नर। इसके बाद 17 में चलेंगे। हाउ कैन अ टीचर ट्राई टू इंप्रूव स्टूडेंट्स बिहेवियर, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के व्यवहार को कैसे सुधार सकता है? लीड बाय एग्जांपल, आदर्श बनकर, रिपोर्ट द मैटर टू द हायर अप्स, यानी कि उच्च पद वालों को मामले की सूचना देने पर, या कंप्लेन टू द पेरेंट, माता पिता से शिकायत करके, या रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट, अपने पद से इस्तीफा देकर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा दोस्तों सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, आदर्श बनकर। आदर्श बनकर ही आप टीचर स्टूडेंट के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच वन ऑफ द ऑप्शन कुड बी द कंट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स पेयर इन प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा में कौन सा विकल्प करदाताओं का योगदान हो सकता है? इनकम टैक्स, यानी कि आयकर, ट्यूशन फीस, या पेइंग मनी फॉर इंडिविजुअल ट्यूशन, व्यक्तिगत ट्यूशन के लिए पैसे देना, या एजुकेशनल फीस, शिक्षा फीस। तो 18 का हमारा सही ऑप्शन होगा एजुकेशनल फीस, शिक्षा फीस। 18 के बाद 19 में बढ़ेंगे। 19 में हमसे बोला गया है द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन स्कूल प्राइमरीली डिपेंड्स ऑन, शिक्षा में शिक्षा की गुणवत्ता प्राथमिक तौर पर निर्भर करती है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आधारभूत संरचना पर, प्रॉक्सिमिटी टू द सिटी, शहर से निकटता पर, क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता पर, या कम्युनिटी सपोर्ट, समुदाय का समर्थन पर। तो 19 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3,
क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन, शिक्षक की गुणवत्ता पर। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और व्हाट्सएप पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, और व्हाट्सएप पे आप हमसे बात भी कर सकते हैं। तो आप वहां पर जुड़कर इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एनसीईआरटी वाज एस्टेब्लिश इन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद इस किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1961, 1959, 1956 या 1958? तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप आंसर देख सकते हैं। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, 1961। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में चलेंगे। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद सांविधिक निकाय के रूप में कब विद्यमान हुआ? 17 अगस्त 1995, 17 अगस्त 1993, 1 अप्रैल 1989 या 1 अप्रैल 1993? तो 21 का हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, 17 अगस्त 1995। क्वेश्चन नंबर 22, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी कि NIOS वाज एस्टेब्लिश इन, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी कि NIOS कब स्थापित किया गया था? 1998, 1988, 1999 या 1989? तो 22 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, 1989 में ये एस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद 23 क्वेश्चन में चलेंगे। व्हाट शुड बी द टीचर रिएक्शन इफ अ स्टूडेंट आस्क अ रॉन्ग क्वेश्चन इन द क्लास? यदि कोई छात्र कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो शिक्षक का प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? स्कोल्ड सच स्टूडेंट एंड आस्क देम टू सिट डाउन, ऐसे छात्रों को डांट कर बिठा दे, या सेकंड ऑप्शन में टेक द हेल्प ऑफ अदर स्टूडेंट टू करेक्ट द रॉन्ग क्वेश्चन, अन्य छात्रों की सहायता से गलत प्रश्न को सही करें, या गिव एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेन द स्टूडेंट्स एरर, उदाहरण देकर छात्र की गलती सही बताएं, या पनिश द स्टूडेंट फॉर आस्किंग अ रॉन्ग क्वेश्चन, गलत प्रश्न पूछने के लिए उसे दंड करें। तो दोस्तों कभी भी स्कोल्ड नहीं करना है, यानी कि डांटना नहीं है और दंड नहीं करना है। ये दो ऑप्शन तो आपके सिरे से गलत हो गए। अब दो ऑप्शन आपके बचते हैं, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3, यानी कि छात्रों की सहायता से गलत प्रश्न को सही कर दे या आप उदाहरण देकर सही करें। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा कि उदाहरण देकर छात्र की गलती उसे बता दें, एग्जाम्पल देकर उसके एरर को वहां पर बताएं। 24, a teacher should ideally check the written assignment of a student, एक शिक्षक को छात्र को दिए गए लिखित कार्य को कब जांचना चाहिए? इमीडिएटली आफ्टर द असाइनमेंट इज कंप्लीटेड, यानी कि कार्य समाप्ति के तुरंत बाद, या आफ्टर 1 डे, एक दिन बीतने पर, या एट द एंड ऑफ 1 वीक, सप्ताह के अंत में, या whenever the time is available, जब भी समय मिले। तो जब भी आप असाइनमेंट हो जाए आपका तो आपको इमीडिएटली चेक करना है असाइनमेंट कार्य की समाप्ति के तुरंत बाद। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमसे बोला गया है स्टूडेंट कैन बी मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड बाय, विद्यार्थियों को श्रम के प्रति प्रेरित कैसे कर सकते हैं? गिविंग ओरल एग्जाम्पल टू देम, यानी कि उन्हें मौखिक उदाहरण देकर, या प्रेजेंटिंग एक्चुअल सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ देम, उन्हें समक्ष वास्तविक परिस्थितियां प्रस्तुत करके, गिविंग अ स्पीच ऑन द इंपोर्टेंस ऑफ लेबर, श्रम के महत्वपूर्ण पर भाषण देकर, या टीचिंग बीन एग्जाम्पल ऑफ हार्ड वर्क हिमसेल्फ, शिक्षक स्वयं श्रम का उदाहरण बनकर, यानी कि श्रम का उदाहरण बनकर का मतलब खुद श्रम करके, खुद मेहनत करके। तो यही चौथा वाला ऑप्शन जो होगा इसका सही ऑप्शन होगा कि टीचर एक एग्जाम्पल बने, किसके लिए? स्टूडेंट के लिए, कि वो खुद हार्ड वर्क करे। दोस्तों ये थे टोटल 25 क्वेश्चन। अगर आपने 6 वीडियो नहीं देखी है हमने, जिसमें 25 क्वेश्चन की 6 वीडियो अपलोड कर दिए, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं। और आज के लिए आपका क्वेश्चन, जो कि आपको इसका आंसर हमारे इंस्टाग्राम की स्टोरी पर देख सकते हैं। क्या क्वेश्चन आपके लिए? हाउ इज एजुकेशन टू लिंक
हाउ इज एजुकेशन लिंक टू कल्चर, शिक्षा संस्कृति से किस प्रकार जुड़ी है। एजुकेशन प्रोटेक्ट कल्चर, यानी कि शिक्षा संस्कृति को सुरक्षित रखती है, या एजुकेशन क्रिएट कल्चर, शिक्षा संस्कृति का सृजन करती है, या एजुकेशन लैंड्स परमानेंसी टू कल्चर, शिक्षा संस्कृति को स्थायित्व प्रदान करती है, या बोथ इन्फ्लुएंस ईच अदर, दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम आपके कमेंट बॉक्स में आपका आंसर का वेट करेंगे, और सही आंसर जानने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम स्टोरी पर जुड़ जाएंगे। बाकी आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं, इस सेंटर स्टडी टीम हमारा इंस्टाग्राम ऑफिशियल चैनल है, और टेलीग्राम पर आप जुड़ जाएंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप जुड़ पाएंगे, जहां पर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ और बाकी क्वेरी के लिए आप हमसे वहां पर बात कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूले जो किसी भी बीएड, डीएलएड या सीटेट, स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।